कौन बनेगा पैक्स अध्यक्ष, कौन समझेगा किसानों का दर्द, किसके हाथों में होगी अध्यक्षता की चाबी, कौन मारेगा बैरिया प्रखंड स्थित लौकरिया पंचायत से बाजी। नमस्कार, मेरा नाम अफसर खान हुआ और आप मुझे पब्लिक टाइम्स न्यूज़ पर देख रहे होंगे। पैक्स चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी प्रत्याशियों में सरगर्मी बढ़ चढ़कर दिखी जा रही है। सभी प्रत्याशी अपना जनसंपर्क तेज बना दिए हैं और लोगों के बीच जाकर वोट देने का अपील कर रहे हैं। तो मेरे साथ अभी लौकरिया पंचायत के जाने माने शिक्षक विजय कुमार राव जी हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार आप पैक्स चुनाव में फाइट कैसे कर रहे हैं, कौन सी प्राथमिकता लेकर पैक्स चुनाव फाइट करने के लिए आए, जबकि आप एक शिक्षक थे। स्वागत है आपको सर मेरे पब्लिक टाइम्स न्यूज़ में। थैंक यू सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप एक जाने माने गवर्नमेंट शिक्षक थे, लेकिन अभी हालांकि आप रिटायर हो चुके हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सी प्राथमिकता लेकर आए कि मुझे पैक्स चुनाव फाइट करना चाहिए। लोगों की, हालांकि तो देखा जाए कि लोगों की काफ़ी सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कौन सी प्राथमिकता लेकर आए हुए हैं? हम देखें कि लौकरिया के किसानों की बदहाली, उसके बाद सोचे कि यहाँ पर सही समय पर पैक्स द्वारा उन्हें खाद, बीज और अन्य सुविधाएं नहीं मिलती है, तो हम पैक्स चुनाव में हम उतरे और सोचे कि जीत कर जनता की सेवा करूंगा और किसानों का आय बढ़ाऊंगा, उन्हें समय पर खाद, बीज, उनके फसलों का जो है क्रय विक्रय और इसके अलावे जो भी सुविधाएं पैक्स में होगी या जो भी सुविधा सरकार द्वारा किसानों को दिया जाएगा उसको उसमें हम लाकर धरातल पर उसको रखेंगे, सभी किसानों को एकदम उचित समय पर देंगे। शिक्षक सह पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी महोदय, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे आप ही के पंचायत की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे प्रत्याशी जो चुनाव फाइट करने के लिए आगाज़ किए हैं और आ भी रहे हैं, चुनाव फाइट करेंगे भी, लेकिन उन लोगों की या बहुत सारे प्रतिनिधि को ये पता नहीं है कि पैक्स होता है क्या, किसानों की पता नहीं है कि पैक्स अंतर्गत कार्यशैली क्या आता है। तो इस पर थोड़ा फोकस कराना चाहेंगे आप। पैक्स जो है एक सहकारी समिति है, इसमें किसानों की यह एक समिति है और इसमें जो है किसान लोगों का खेती के लिए खाद, बीज, दूध उत्पादन के लिए ऋण एवं KCC यानी खेती करने के लिए ऋण, उसके अलावा उनके फसलों का क्रय विक्रय, ये सभी सुविधाएं दी जाती है सरकार के द्वारा, जिससे किसानों को मार्केट जाने में ज़्यादा दूरी नहीं तय करनी पड़े, खाद लाने के लिए ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़े और कम खर्च में वे खेती कर सकें। इससे जो है खेती का विकास होगा और जब खेती का विकास होगा तो पूरे भारत का विकास होगा, कारण कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। इसकी भारत की 80% जनता जो है गाँवों में निवास करती है और खेती पर निर्भर करती है। इसलिए देश के विकास के लिए हमें किसानों का विकास एकदम करना होगा। जब तक हम किसानों का विकास नहीं कर पाएंगे तब तक जो है पूरे देश का विकास भी नहीं होगा, हमारे राज्य का विकास नहीं होगा। तो देखिए कि मेरे साथ अभी पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी विजय कुमार राव जी ने लोगों की सजेशन, हालांकि मैंने ही इनसे दिलवाया, जिन लोगों की ये पता नहीं है कि पैक्स होता है क्या। मेरा थर्ड प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपके लौकरिया पंचायत में PDS की सुविधा मुहैया कराई जाती है या नहीं कराई जाती है? कराई जाती है, पहले से कराई जाती है, लेकिन पूरी मात्रा में नहीं होती है, कुछ कटौती लोग कर लेते हैं, लेकिन मैं जीतूंगा तो थोड़ा भी उसमें कटौती नहीं होने दूंगा।
अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि एक यूनिट पे हाफ केजी या 1 केजी काटा जाता है, और आपके पंचायत से ये भी शिकायत है कि हाफ केजी या 1 केजी तो काटा जा रहा है, मैंने लोगों की भी मूवमेंट लिया है, लेकिन उसके बाद भी उसको मापा या तौला जाता है तो उसमें भी कमी आती है। लेकिन आप उससे कैसे निजात दिलाएंगे? कारण कि मार्केट में तो बहुत भाई जो है बटखारे हैं जो कि कम उनका वजन है, तो उनको जनता को, भोली भाली जनता को दिखाकर ये हम 1 केजी या 5 केजी देते हैं, उसमें आधा केजी काट लेता है लोग, लेकिन बटखारा भी कम होने के चलते उनका और वजन भी कम रहता है। चौथा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप अपने लौकरिया पंचायत के पैक्स के सफलता और विफलता के बारे में आप ही प्रकाश डालिए। पहले तो आप पता कर लीजिएगा, हमारे लौकरिया पंचायत की जनता जो है पैक्स के बारे में जानती भी नहीं है, कारण कि इसके सुख सुविधा से वह वंचित है। और आप जाइएगा जनता के पास तो पता चलेगा ये पैक्स क्या है, वो लोग नहीं जानते हैं, ये उसमें क्या मिलता है। तो बस उसके बाद से 5वां मेरा प्रश्न ये है महोदय कि अगर जनता आपको चाहती है, उस लायक समझती है और आपको आपके सर पे ताज बांधती है और आपको अध्यक्षता की पद पर बैठाती है, कुर्सी पर बैठाती है, तो आप अपने पंचायतों को कितना विकास कर पाइएगा और क्या बदलाव कीजिएगा और कितना दिनों के अंदर बदलाव होगा? मैं जीतने के बाद पैक्स में किसानों के लिए जुताई से लेकर और उनके फसल कटाई तक, कटाई होने के बाद उनके फसल का जो उपज है उसको सही क्रय मूल्य मिलेगा, और जो है उनके खेत की जुताई भी हम अपने जो सरकार ट्रैक्टर देगी उससे हम कम रेट पर डीजल पर कराएंगे। अगर उससे भी अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो मेरे पास भी जो ट्रैक्टर है उसको भी हम किसानों के सेवा में लगा देंगे। अभी गवर्नमेंट ट्रैक्टर दी हुई है, थ्रेसर दी हुई है, अगर अक्सर देखा जाए तो आप ही के पंचायत के बात कर ले तो कितने किसानों की उसकी बेनिफिट दी जा रही है? अभी तक तो किसी भी किसानों को ट्रैक्टर और थ्रेसर का कोई बेनिफिट नहीं मिला है हमारे देखने से, आप भी पता कीजिएगा। लेकिन आप पे जनता विश्वास जताए और एक बार आपको भी मौका दे कि जिसका बेनिफिट साफ तौर पे आप धरातल पे उतारने का काम कीजिएगा। जाते जाते महोदय आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहिएगा आगामी चुनाव में? मैं चुनाव के लिए मैं अपील करना चाहूँगा कि मैं जीतूँगा तो 1 सप्ताह के अंदर खाद बीज की व्यवस्था तुरंत करूँगा, कहीं से करूँगा, सभी जनता को सही समय पर ला कर दूँगा। अभी जो है गेहूं की बुआई, मक्का की बुआई चल रही है तो उसमें इन लोगों को लाभ पहुँचेगा। इसके अलावे अभी सरकार के द्वारा पैक्स को जब भी ट्रैक्टर वगैरह को मुहैया कराया जाएगा, लेकिन जीतने के तुरंत बाद मैं अपने ट्रैक्टर को किसानों की सेवा में लगाऊंगा और उनके खेतों की जुताई कराऊंगा। तो ये थे मेरे साथ लौकरिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी, पूर्व के शिक्षक भी रहे थे और अभी तक रिटायर हैं अभी, तो अपने विचार विमर्श को हमारे न्यूज़ के माध्यम से साझा किए। तो लौकरिया पंचायत के तमाम जनता जनार्दन को मैं भी अपील करना चाहूँगा कि एक बार इनका मौका दे और उस लायक समझे और कमान सौंपे ताकि ये विकास कर सके। चूँकि ये एक शिक्षक रह चुके हैं, जाने माने गवर्नमेंट शिक्षक, तो अपना विश्वास जताए इनके ऊपर। तो बने ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज़ के साथ लेना चाहूँगा अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं एक किसान का बेटा हूँ और उसके बाद अपनी पूरी ज़िंदगी जो है शिक्षक सेवा में, शिक्षा सेवा में, लौकरिया पंचायत के ही ग्रामीणों या जनता का सेवा किया हूँ। और मैं जब रिटायर हुआ, सेवानिवृत्त हुआ, उसके बाद सोचा कि जिस तरह यहाँ पर किसानों का दर्द है उसको मैं भी समझा, मैं भी खेती करता हूँ, तो मैं पैक्स चुनाव लड़ना शुरू किया, लड़ रहा हूँ और उसके बाद मैं जीतूँगा तो सारी
किसानों का कष्ट जो है दूर करूँगा। मतलब आपने साफ तौर पे ये बोला है कि सबसे पहले तो मैं एक किसान का लड़का हूँ और किसान हूँ, और ये भली भांति हम जानते हैं कि किसानों की दर्द क्या होता है। और जब भी फसल करने के समय आता है, फसल कटाई और खेतों की जुताई करने का समय आता है, तो गवर्नमेंट जो है महत्वाकांक्षी योजना चलाई हुई है, लेकिन धरातल पे नहीं दी जा रही। इसको देखते हुए आपने चुनावी मैदान में जंग छेड़ा। अभी भी मैं अपने निजी ट्रैक्टर के द्वारा जो भी जनता या किसान मेरे पास आते हैं उनको मैं उनके खेत की जुताई करा देता हूँ बिना पैसे का। केवल डीजल वो डालते हैं और ले जाकर अपना खेत की जुताई करते हैं, बुआई करते हैं। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं।